स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा लेजर। मेरा नाम है सोमेश मीना और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेजर जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फैक्टर होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये जो होता है फाउंडेशन होती है पूरी अकाउंटिंग की। जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा लेजर ही होता है। इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जो कि हमको डाटा प्रोवाइड करती है। डाटा बोले तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जो कि डाटा हमको प्रोवाइड करती है, उससे हमको मदद मिलती है आगे ट्रायल बैलेंस बनाने में। ट्रायल बैलेंस से फिर बनती है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह, तो मदद मिलती है। स्टार्टिंग होती है हमारी जर्नल से, फिर आती है हमारी लेजर। लेजर को बोला जाता है कि ये जो होती है केवल जर्नल एंट्रीज की, मतलब केवल नहीं, जर्नल एंट्रीज की समरी होती है। समरीज होने के बाद ये जर्नल एंट्रीज की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है कि एक खाते से रिलेटेड कैश के बारे में अगर आपको जानना है तो कैश का जो अकाउंट रहेगा, जो कि एक लेजर इसके अंदर बनेगा, हम जो कैश का जो अकाउंट रहेगा वो हमको कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हर एक उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जर्नल एंट्रीज के बारे में हम थ्योरी तो समझ ही चुके हैं, अब आते हैं उसके प्रैक्टिकल पे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल होता है दोस्तों। 8 कॉलम्स होते हैं, टोटल 8। सही तो बना ना। ये जो साइड इससे ले लेते हैं हम। ये जो इधर का साइड है दोस्तों, ये होता है हमारा, छोटे से मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, डेबिट साइड। इस साइड को बोला जाता है दोस्तों डेबिट साइड। और इस बार के इस तरफ का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। ये बार आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। रुको पहले नीचे का बना देता हूँ। ये जो होती है डेट, दोनों साइड की डेट सेम ही होता है, एक मिरर टाइप से होता है बीच का। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। ये होता है हमारा JF, जैसे कि आपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था कि LF कुछ काम का नहीं होता, उसी तरीके से इसमें JF कुछ काम का नहीं होता, हमारे लिए काम का नहीं होता, बाकियों के लिए होता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट। सिमिलर इसी तरीके भी इस तरफ भी हो जाएगी, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। तो अच्छे से देख लीजिए, ये जो बार के इस टाइप का एरिया है ये होता है क्रेडिट, बार के इस टाइप का जो एरिया है वो होता है हमारा डेबिट साइड। दोनों साइड विभाजित हो चुके हैं, दोनों भाइयों के बीच में दीवार हो चुकी है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता है कि इसकी हेडिंग। हेडिंग जो होती है दोस्तों की, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कि हमारा कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, आप जो भी अकाउंट बनाओगे उसकी उसका जो नाम रहेगा, उसका जो टाइटल रहेगा, उसको लिखा जाएगा इधर साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लेता हूँ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो बन रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हो चुका है। अब ये कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, जर्नल एंट्रीज के जितनी भी जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, उन सब के रिकॉर्ड, उन सब की समरी हमको एक सिंगल इस कैश अकाउंट में मिल जाएगी बहुत ईजिली। बाकी फॉर्मेट का स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डेट। डेट हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल। 1 जनवरी और 1 अप्रैल इसलिए क्योंकि वो हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोले तो अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 अप्रैल रहेगा, और कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 जनवरी रहेगा। तो रहता है हमारा पहला ट्रांजेक्शन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन का इसका मतलब होता है कि हमारे जब बैलेंस शीट बनी थी पिछले साल, वो बैलेंस शीट क्या होती है मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। समरी के लिए बैलेंस शीट हमारी पूरी जो बिजनेस रहता है उसका बताती है कि कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी कैपिटल है। ये सब चीज़ें हमारी बता देती है बैलेंस शीट। कितना मतलब थोड़ी पोजीशनिंग हमारी बिजनेस की पता चल जाती है उससे। तो बैलेंस शीट देखने के बाद जब हम निकाल लेते हैं तो बैलेंस शीट में जैसे कि कैश का भी कर रहे हैं, कैश का एक अमाउंट दिया रहेगा, एसेट साइड की कैश जो हमारी इतनी थी।
तो ईयर एंडिंग हमारी कैश जब इतनी थी, तो अब जब हम ईयर के स्टार्टिंग में नेक्स्ट ईयर में जब हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं कैश का, तो हमारे पास पहले से उतना कैश अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले उसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो उस जो बैलेंस को जो हम बैलेंस शीट से लेके आ रहे हैं उसको हम सबसे पहले इधर लिखेंगे। सपोज कि 25,000 कैश था हमारे पास अवेलेबल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 25,000। 25,000 के बाद दोस्तों अब कुछ ट्रांजेक्शन्स अलोंग द वे होते हैं हमारे पूरे ईयर के दौरान पे, जैसे कि हमने कुछ खरीद लिया, परचेज अकाउंट बोल देते हैं। तो पर कुछ भी सामान गुड्स परचेज करने की जो एंट्री होती है पहले उसको देख लेते हैं। परचेज करने की होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नहीं, इसकी अपोजिट होती है। तो इसकी होती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। परचेज जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब हम करते हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है। पैसा जा रहा है मतलब जो कैश है हमारा क्रेडिट हो रहा है। अगर हमारा क्रेडिट होता है ट्रांजेक्शन में कैश, क्योंकि अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम लिख करेंगे क्रेडिट साइड पे। और अगर हमारा जो कि जैसा मैंने गलती से बोल दिया था कि अगर हमारा कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, जिस भी ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, जिस भी जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। सिंपल है, बड़ा था। तो इसका होने के बाद, और हमने ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड डेबिट साइड इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि जो कैश जो होता है हमारी एक एसेट होता है, वो एसेट का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लीजिएगा। कैश जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है डेबिट साइड में, क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। सिमिलरली अगर कोई एक्सपेंस है, जैसे परचेज अकाउंट का बना रहे हैं, तो परचेज अकाउंट भी एक एक्सपेंस होता है जिसका नेचर डेबिट होता है, तो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड भी हमेशा ब्रॉड फॉरवर्ड होता ही नहीं किसी एक्सपेंस का, सॉरी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है, इसीलिए उनको नॉमिनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। बाकी अगर आप किसी लायबिलिटी या फिर कैपिटल का अगर नेचर बोलो तो उसका नेचर होता है क्रेडिट। तो अगर जैसे अगर हम किसी क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो उसका होगा हमारा क्रेडिट साइड में। सिंपल है। अगर एसेट है तो इधर साइड, लायबिलिटी है तो इधर साइड। नेचर देखना है सिंपल, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। नेचर अगर उसका डेबिट है तो डेबिट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, अगर क्रेडिट है तो इस साइड होगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड के बाद हम कुछ जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। परचेज अकाउंट हम देख चुके हैं, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट। 5,000 का हमने सामान खरीदा। यहाँ पे मतलब जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, हमारी एसेट का रूल है। कैश जो कि हमारी एसेट है, तो डेबिट वोट कम्स इन, जो भी जिसके कारण से हमारा कैश जो है इन हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश का, उसको हम लिखेंगे इस साइड। और जिनकी वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरफ। परचेस कर रहे हैं, हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको लिख दिया हमने इस तरफ। बाकी परचेस के बाद हम एक और परचेस कर लेते हैं हम कोई, ये अभी हमने एक्सपेंस किया एक तरीके से, क्योंकि परचेज होता है एक्सपेंस होता है। और उसके बाद हम कोई मशीनरी खरीद लेते हैं। अगर हमने कोई मशीनरी खरीदते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो मशीनरी हमने कितने की खरीदी, सपोज 5,000 की खरीदी, तो यहाँ पे हम उसको भी लिख देंगे 5,000। और अगर हम किसी टाइप की सेल करते हैं जिससे हमारे मनी का, कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश में हमारे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लिख देंगे इस साइड। जैसे कि अगर हम कोई सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस साइड, टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया, 10,000 की सेल करी सपोज, दो सॉरी, हाँ 20,000 कर लेते हैं। 20,000 की सेल करी तो 20,000 इधर लिख दिया हमने। 20,000 यहाँ लिखने के बाद इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ ही चुके हो कि जब भी कैश हमारा बढ़ रहा है या फिर इनफ्लो हो रहा है कैश का, दोनों अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर इनफ्लो हो रहा है और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों अप्रोचेस के हिसाब से अगर इंक्रीज या फिर इनफ्लो हो रहा है तो वो लिखाएगी इस तरफ, कैश है इसलिए। और अगर उसका डिक्रीज या फिर आउटफ्लो हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। यहीं पे अगर कैश की जगह अगर हम किसी लायबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो जस्ट ऑपोजिट हो रहा होता।
ट्रांजैक्शन और लेने के फ़ायदे नहीं है, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रांजैक्शन लेता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपने रिकॉर्ड करा है कैश अकाउंट डेबिटेड मशीनरी अकाउंट, मतलब टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट, मतलब आपने मशीनरी बेची, जो भी यहाँ पे बेची थी उसी मशीनरी को बेचा आपने कितने में, 1000 के प्रॉफिट में। तो आप जो 1000 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि आपका डेबिट जो हो रहा है कैश हो रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड दो चीज़ें आ रही है, मशीनरी भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है। तो आप मशीनरी या प्रॉफिट में से किसको लोगे, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आप दोनों को ही ले लोगे। सॉरी, इधर साइड लिखेंगे, हम बेच रहे हैं अभी, टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट। मशीनरी जैसे कि अगर हम 5,000 की मशीनरी थी, वर्थ 5,000 थी, और उसको हम बेच रहे हैं 6,000 में, तो हमारा कैश जो है वो 6,000 से आ रहा है, मशीनरी हमारी 5,000 की जा रही है, 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों फैक्टर्स को हमको शो करना है। 5,000 की जाएगी हमारी मशीनरी, 5,000 की है, और 1,000 का हमारा होगा प्रॉफिट। सिंपल। अगर यहीं पे इसको रिवर्स कर दिया जाए, हमने मशीनरी बेची लेकिन हमको उसमें हो रहा है लॉस, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, वो डेबिट साइड में दो चीजें आ जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी थी हमारी 5 की और उसको बेचा हमने 4 में, तो कैश जो होगा हमारा 4,000 से डेबिट हो जाएगा, और लॉस जो है हमारा 1,000 से डेबिट होगा, और उसके बाद जो हमारी मशीनरी रहेगी वो खाली क्रेडिट होगी, नहीं पूरी क्रेडिट होगी 5,000 से। मशीनरी आ जा रही है आपकी सीधी सीधी 5,000 की, आपको कैश आ रहा है 4,000, 1,000 का हो रहा है आपको लॉस। तो यहाँ पे जब हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश जो कि हमारा 4,000 है उसका 1,000 के लॉस से कुछ ताल्लुक नहीं है, तो क्या लॉस को करेंगे हम इस अकाउंट में सीधा सीधा इग्नोर, और लिखेंगे खाली मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। तो जब हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिख रहे हैं दोस्तों, तो मशीनरी मतलब मशीन तो थी हमारी 5,000 की, और कैश जो हमारा हुआ डेबिट खाली 4,000 से। तो जी हाँ, जो 5,000 में से 1,000 था वो लॉस का प्रोपोर्शन था, उसको हम कर देंगे इग्नोर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो कैश जो है कि हमारा 4,000 का था, खाली हम उसको लिखेंगे कि मशीनरी हमारी 4,000 से, यहाँ पे हम उसको डेबिट, मशीनरी को 4,000 से डेबिट करेंगे। 4,000 से हमने इसको डेबिट कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमारी जो कैश है उसके बाजू में अगर कोई और चीज़ डेबिट होती है, तो हमको वो नहीं देखना, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो डेबिट हुई है, किन रीजंस की वजह से डेबिट हुआ है। तो जो रीजंस मिलेंगे हमको क्रेडिट साइड मिलेंगे। क्रेडिट साइड जो रीजंस हमको मिल रहे हैं कि वो बहुत सिंपल से थी, मशीनरी थी, एक अकेली मशीनरी थी, और सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा मशीनरी के साथ में हमको प्रॉफिट भी था। तो दोनों ही एग्जांपल हम देख चुके हैं। बाकी अगर बहुत सारे आ जाते हैं कि कैश टू टू मोर, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये अकाउंट डेबिटेड, वो अकाउंट डेबिटेड, और उस साइड लिखा जाता है टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू ये अकाउंट, टू वो अकाउंट, इससे 4-5 आ जाते हैं। तो आपको अपनी रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि कैश जो है उसका ताल्लुक किस किस चीज़ों से है और कितना कितना है। बस उसके बाद आपका जो है अकाउंटिंग जो रहेगी, लेजर बनाना और लेजर पोस्टिंग जो है बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ये सब करने के बाद दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बोला, कैश का होता है डेबिट नेचर, मीनिंग कि उसका जो फिगर रहेगा वो डेबिट साइड हमेशा इंक्रीज में रहेगा, डेबिट साइड हमेशा सरप्लस में रहेगा, सरप्लस में रहेगा। तो जब डेबिट साइड हमेशा सरप्लस में रहेगा, तो सीधी सी बात है, ये जो अकाउंट का जब टोटल होगा, लास्ट में टोटल करते हैं हम, वो इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल कुछ सिचुएशन में हो भी सकता है, कब हो सकता है वो इक्वल, जब आपने जेब से चिल्लड़े तक निकाल के खर्च कर दी हो, तब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश बचेगा ही नहीं। यहाँ पे वो हो रहा है कि कैश हमारा कहाँ से आया, कैसे आया, और यहाँ पे कैसे गया।
तो उतना ही कैश आएगा ना, जितना वो उतना ही कैश जाएगा जितना आया था कभी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैश हमारे पास अभी बैलेंस शीट में जो हमारा फिगर दिखेगा कैश का, वो दिखेगा हमारा ये कैरी फॉरवर्ड के सामने वाला। तो कैरी फॉरवर्ड के सामने वाला जो फिगर रहेगा हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर जब हम वापस से लेजर बना लेंगे तो उस लेजर में हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड फिगर, ब्रॉड डाउन फिगर रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन दोनों एक ही बात है, जो भी रहेगा ब्रॉड डाउन फिगर रहेगा वो रहेगा हमारा इस साल का कैरी फॉरवर्ड अमाउंट। सपोज कि ये हमारा 75,000 और ये हमारा 65,000, सपोज, प्लस करने मत बैठ जाना। अगर ये 75 और ये 65 है तो हमारे पास अभी 10,000 का कैश पड़ा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में लिख देंगे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के साथ, और यहाँ पे जब हम 10,000 रुपये लिख रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगा वो जाएगा हमारे कैरी फॉरवर्ड के सामने वाला। कैरी फॉरवर्ड के सामने वाला बोले तो ये जो फिगर जो कि हमारा कैश बचा हुआ है, और यहाँ पे दोनों साइड लिख दिया जाएगा फिर 75,000 बैलेंसिंग के बाद। जैसे कि अगर आपका कोई लायबिलिटी होती तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो फिगर रहता वो डेबिट साइड आ जाता, और ब्रॉड डाउन वाला फिगर जो है वो आ जाता हमारा क्रेडिट साइड। सिमिलर है, बहुत ही ईजी है। इसके बाद जो किया जाता है वो किया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाइएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच देखना पड़ेगा, जनरल एंट्री देखनी पड़ेगी। बहुत ही मेहनत का काम है ना, लेकिन उसका फल मिलेगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच दोनों ऑप्शनल है, कोई सा भी एक देखना जरूरी है। उसके बाद जर्नल एंट्री देखना पड़ेगा, तो ये मस्ट है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जर्नल एंट्रीज पहले से आती हैं अच्छी तरीके से करना तो कोई इशू नहीं है, आप ये डायरेक्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक रहेगा ट्रायल बैलेंस।